हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑडिट के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम कंपनीज ऑडिट के प्रोविजन को समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मॉल और इंडिपेंडेंट प्रोविजंस को समझेंगे जिसका अन्य किसी सेक्शन से किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 177 एंड सेक्शन 148 के प्रोविजंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। आइए इसके एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं। यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है एवरी लिस्टेड कंपनी पर। ऑल पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा हो। ऑल पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो। और ऑल पब्लिक कंपनी जिसका बोरोइंग 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा हो। आइए इसके कंपोजिशन को समझते हैं। मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी को फॉर्म करेंगे और जहां मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटीज आर रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। यह ऑडिटर के इंडिपेंडेंस और उसके परफॉर्मेंस और ऑडिट प्रोसेस के इफेक्टिवनेस को रिव्यू और मॉनिटर करता है। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर से रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। Approval or any subsequent modification in transaction of company with related parties and scrutiny of intercorporate loans and advances, valuation of undertaking or assets of the company where it is necessary. यह इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट करता है। यह पब्लिक ऑफर से रेज्ड फंड के यूज को मॉनिटर करता है। आइए समझते हैं राइट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्सन टू अटेंड ऑडिट कमेटी मीटिंग्स। एज पर अंडर सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 177 कंपनी के ऑडिटर्स और की मैनेजरियल पर्सन के पास यह राइट होता है कि वह ऑडिट कमेटी के मीटिंग्स को अटेंड करें जब वे अपने ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, बट दे डू नॉट हैव राइट टू वोट इन दैट मीटिंग। द डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी इन बोर्ड रिपोर्ट्स आर अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 177 बोर्ड रिपोर्ट ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन को डिस्क्लोज करेगा और बोर्ड जहां ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया हो को भी डिस्क्लोज करेगा। आइए अगले सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। प्रत्येक कंपनी और उसके ब्रांचेज को हर एक फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो। कॉस्ट रिकॉर्ड को रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना होगा जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल बेसिस पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल हो। आइए समझते हैं कॉस्ट ऑडिट। मिनिस्ट्री कुछ मेजर लिस्ट ऑफ कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया है जिन्हें 2 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलेटेड सेक्टर सच एज टेलीकॉम सर्विसेज, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड शुगर। एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स सच एज आर्म्स, एमुनेशन, टर्बोजेट, स्टील, एरोनॉटिक्स, कॉफी एंड टी। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड होता है। इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर द टोटल ग्रॉस टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए और उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना रिक्वायर्ड है का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर ग्रॉस टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए और उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना रिक्वायर्ड है का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। द एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन आर अगर कोई कंपनी जिसका 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से आ रहा हो या फिर
वह कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करता है तो यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सो यह था कॉन्सेप्ट ऑडिट कमिटी का एंड कॉस्ट ऑडिट का। अगले वीडियो में मिलेंगे सेक्शन 139 के प्रोविजंस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।